नमस्कार दोस्तों, मैं तजमुल हसन ताज हाजिर हूँ हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में एक नए सब्जेक्ट और एक नई सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। आज क्रिप्टो करेंसी और पर्ल वाइन इंटरनेशनल के अंदर में जो पीबीसी मेटा है, इसके बारे में डेली का सेमिनार वेबिनार ईडन ग्रुप मंच के द्वारा रोज़ हम सब अटेंड करते हैं। किस तरह से मीटिंग को और किस तरह से खुद को अपडेट करते रहते हैं, आज को हम आपके सामने रूबरू कराएंगे। हमारे सीनियर हजरात एसएम ताहिर साहब भी हमारे बीच होंगे, ताहिरा मैडम भी इस वेबिनार में मौजूद होंगी और आज के होस्ट एमडी मुख्तार साहब ख़ास तौर से होस्टिंग कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आपके रूबरू हम कई लीडर को आपके सामने पेश करेंगे। तो आप बने रहिए और अंत तक पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। आज आपको पूरी तौर से अपडेट भी हमारी ज़ुबान से आप सुन पाएंगे। तो फिर बने रहिए अंत तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का सर। ईडन ग्रुप मंच के अंदर में मौजूद जितने भी हाजरीन हैं, मैं सबसे पहले अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मैं तजमुल हसन ताज पर्ल वाइन इंटरनेशनल के अंदर में काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ और ईडन ग्रुप मंच के अंदर में लगातार होस्टिंग के माध्यम से अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और अपनी अच्छी शेयरिंग से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल एक ज़बरदस्त सिस्टम है जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी अब तक हमारे बीच मौजूद है, जिसमें प्लान सी क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें आज अपनी बातें रखनी है। जब प्लान सी की बात हम करते हैं तो चला आता है मामला क्रिप्टो करेंसी और पीबीसी मेटा। पीबीसी मेटा क्या है, उससे पहले हम बात करेंगे पर्ल वाइन इंटरनेशनल के तरफ से जो अपडेट है। अगर उस अपडेट के बारे में हम आपके सामने एक इंफॉर्मेशन जो सरल उर्दू ज़बान में मौजूद है, उसको सबसे पहले आपके सामने रख दें, फिर इसमें हम विस्तार में अपनी बातों को रखेंगे। अपडेट्स क्या है वो मैं आपको सुना रहा हूँ और उसी अपडेट के अनुसार अपनी बातों को हम पूरी तौर से शेयर करेंगे। अपडेट में ये बातें लिखी हुई हैं कि बराए करम नोट करें, तमाम डीपी होल्डर के पास डीपी के ज़रिया टोकन फार्मिंग पीबीसी मेटा टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए उनके पर्ल वाइन अकाउंट में कम से कम 110 डीपी होना ज़रूरी है। तमाम डीपी होल्डर को टोकन फार्मिंग में शामिल होने के लिए कम से कम 50 BUSD के साथ
सीड फंडिंग शुरू करने की ज़रूरत है। हर माह डीपी होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा 110 डीपी फार्मिंग वैल्यू के साथ ऐड ऑन यानी इजाफा फार्मिंग करने का मौका दिया जाएगा। आप अपने इजाफी डीपी को दूसरे परवाइन सारिफ को मुंतकिल करके ऐड ऑन फार्मिंग का मौका भी फराहम कर सकते हैं। यानी आपके जो दूसरे साथी हैं जिनके पास डीपी नहीं है, आप उन्हें अपनी डीपीज़ को ट्रांसफ़र करके उन्हें भी सीड फंडिंग में शामिल करा सकेंगे। बहुत सारे हमारे साथी भाई बंधु दोस्त हैं जिनके पास अवेलेबल डीपी नहीं है और ये मौका डीपी के माध्यम से अब बहुत जल्द वो सहूलत फराहम होने जा रही है। तमाम डीपी होल्डर्स जिन्होंने अभी तक सीड फंडिंग में शामिल नहीं हुए हैं, टोकन फार्मिंग शुरू नहीं की है, वो इस मौका से फ़ायदा उठाएं। डीपी के ज़रिए टोकन फार्मिंग में शामिल होने की सहूलत जल्द ही महदूद वक्त के लिए शुरू की जाएगी। इस मौके का फ़ायदा उठाएं। इसमें आप गौर से सुने क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल लिमिटेड पीरियड के लिए ये मौका दिया जाएगा। लिमिटेड पीरियड यानी बहुत कम वक्त मुझे मिलेगा, हम सबों को मिलेगा। जैसे कि पीवीसी मेटा जिस वक्त लॉन्च हुआ था 28 जुलाई 2022, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक BSD का वैल्यू था। अब सोचिए तो सही कि ये बहुत कम दिनों के लिए मौका था हमारे लिए, हमने उसे मिस किया। हम वेटिंग पीरियड में चले गए और इस वेटिंग पीरियड में चले जाने से हमें क्या नुकसान हुआ है आपको अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन आप किस दुनिया में गुल थे आपको सोचना पड़ेगा। परवाइन इंटरनेशनल के तरफ से जितने भी वादे किए गए हैं, परवाइन अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है उसको कवर करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर का जो सीट होता है, एक CM का जो पद होता है, या फिर कोई बहुत बड़ा जो पद होता है, उसको चलाने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं और कौन सा काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है उसे अर्जेंटली करना होगा और कौन सा काम बाद में भी करने से अपना जो साम्राज्य है वो बेहतर तरीके से रन हो सकेगा। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम
समझ नहीं पाते। ये है पीवीसी मेटा से रिलेटेड वो अपडेट जो मैंने आपके सामने रखा। आप सबों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी भाई बंधु दोस्त सीड फंडिंग के लिए जो 50 BUSD का इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए किसी भी तरीके से आप इंतज़ार मत कीजिए। आज 6.08 का रेट आ चुका है। हम कितने BUSD का रेट हो जाने के बाद एंट्री लेंगे, ये फैसला आपको करना है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु दोस्त हैं जो 1 में ही परचेस कर लिए थे, जब 1 था। कोई 2 में खरीदे, कोई 4 में और कोई 5 में, और अब 6 में आपको खरीदना है। ये हर बार जो बढ़ता जा रहा है, इससे आपको ग्रोथ रेट का अंदाज़ा नहीं लग रहा है। यही है खूबसूरती पर्ल वाइन इंटरनेशनल की। हमें समझना है कि हमें क्या आदेश मिल रहा है, हमारे सामने अपडेट्स क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हम अगर इसी तरीके से डिले करते रहेंगे तो यकीन जानिए ये रेट बहुत ही आगे चला जाएगा। उस वक्त हमारे लिए समस्या क्या होगा कि इसका रेट बहुत ज़्यादा है, अब हम इसे खरीद नहीं सकेंगे। तो ये हमारी आज की पूरी जानकारियाँ आपके दरमियान रखी गई। आप सबों से हम जानना चाहेंगे, इन बातों में अगर कोई तरह की मिस्टेक या गलतियाँ हैं तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बातें मैंने कही हैं वो पर्ल वाइन इंटरनेशनल की अपडेट के अकॉर्डिंग है। बहुत सारे सीनियर हजरात हैं, पर्ल वाइन के एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। इन तमाम बातों के अंदर में रेक्टिफिकेशन की अगर ज़रूरत है तो बराए करम मुझे इन्फॉर्म करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के पैगाम को यहीं तक समाप्त करता हूं और आज का वेबिनार ईडन ग्रुप मंच MD मुख्तार साहब के हवाले करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच तजमुल हुसैन सर। हमें हिसाब से अपने इस मंच में बहुत ही अच्छी बात समझाने की कोशिश की है। हम और आप जब समझेंगे इस बिजनेस को किस तरह से करेंगे। डेली मंच को सजाया जाता है, लेकिन हम और आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। वक्त के हिसाब से सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा कोशिश करेगा पहले सीखने का, पहले अपने काम को निपटाने का, वो ज़्यादा कामयाब होंगे। जितने लेट होगा उतने हम इस बिजनेस में पीछे हटेंगे। यही बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस में आप जाएंगे तो जब तक आप समझेंगे नहीं तो उस बिजनेस में ना आप आगे जा सकते हैं, ना आपके साथ में कोई सिस्टम में आएंगे, उनको आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसी बात को डेली मंच पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो इसी के साथ इस मंच पे